नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। बिहार में लगातार बीपीएससी आयोग के द्वारा शिक्षकों की भर्ती चल रही है। टीआरई 1-2 संपन्न हो चुके हैं, टीआरई 3.0 प्रक्रियाधीन है। अब बिहार के ही यदि बात करें, लाखों ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने टीआरई 1 में भी सम्मिलित हुआ, टीआरई 2 में भी और टीआरई 3 में भी सम्मिलित हुए। टीआरई 1 में भी उनका नहीं हुआ, 2 में भी नहीं हुआ, टीआरई 3 में भी अब संभावनाएं हैं कि हो जाए। ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे कि जिनका 1-2 में नहीं हो पाया 3 में हो जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश यदि नहीं होता है तो फिर क्या होगा? 3 अटेम्प्ट उनके समाप्त हो जाएंगे। और आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि बीपीएससी आयोग ने, शिक्षा विभाग ने एक अभ्यर्थी को 3 ही बार मौका प्रदान कर रखा था बीपीएससी आयोग के द्वारा शिक्षक बनने के लिए। अब ऐसे में क्या होता? तो 2.5 से 3 लाख सिर्फ और सिर्फ बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का डीएलएड, बीएड, सीटेट, एस्टेट का जो सर्टिफिकेट था, मार्कशीट था, वह रद्दी हो जाते। क्योंकि बिहार भले ही डोमिसाइल नीति हटा करके पूरे भारतवर्ष के शिक्षक अभ्यर्थियों को बिहार में शिक्षक बनने का मौका प्रदान कर दी, लेकिन अब भी भारतवर्ष के दर्जनों राज्य जहां के सिर्फ और सिर्फ मूल निवासी, अस्थायी निवासी शिक्षक अभ्यर्थी ही शिक्षक बन सकते हैं, दूसरे राज्यों को वहां अलाउड नहीं है। मैं कम से कम कक्षा प्रथम से 8वीं तक के शिक्षक भर्ती हेतु डोमिसाइल नीति किसी भी राज्य में लागू करने का पैरवीकार हूं और मैं इससे सहमत हूं। मैं मांग करता हूं प्रत्येक राज्यों के राज्य सरकारों से कि कम से कम आप प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती करें तो डोमिसाइल नीति अवश्य लागू करें, सिर्फ बिहार ही नहीं, सभी राज्यों में। मेरा मानना यह है, और आप सभी को यदि यह तर्क अच्छा लगे तो आपको भी सहमति होगी कि आपको ज्ञात होगा पूरा भारतवर्ष जो है विभिन्नताओं से भरा हुआ है। यहाँ पे सैकड़ों भाषाएं हैं, एक एक राज्य में एक एक दर्जन से अधिक भाषाएं और बोली जाती हैं। और जो हमारा शिक्षा नीति है वह क्या कहता है कि कम से कम 8वीं तक के बच्चों को उनका रीजनल लैंग्वेज में उन्हें शिक्षा प्रदान करना है। उन्हें जो शिक्षा प्रदान करना है उनके आसपास के वातावरण से जोड़ करके, आसपास जो हलचलें हैं उनसे जोड़ करके सिखाने हैं ताकि वे जल्दी कनेक्ट कर पाएं और सीख पाएं। अब बताइए कि बिहार में पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, उधर केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, अर्थात दूसरे राज्यों से आकर के यहां भी शिक्षक बनते हैं, तो कैसे वो बच्चों से खुद कनेक्ट हो पाएंगे और कैसे उन बच्चों के आसपास के वातावरण से उन बच्चों को जोड़ पाएंगे? उन बच्चों के उन्हीं के अस्थाई रीजनल लैंग्वेज में कैसे उन्हें पढ़ा पाएंगे? यह सबसे गंभीर सवाल है। और यदि छोटे बच्चों को उनके रीजनल लैंग्वेज में नहीं पढ़ाया जाता है, उनके आसपास के वातावरण से जोड़ करके उन्हें नहीं समझाया जाता है, तो नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वे देखकर अत्यधिक सीखते और समझते हैं। छोटे बच्चे जब आपके घर में होते हैं तो आप जैसे करते हैं, जो करते हैं उसका अवलोकन करके और यथाशीघ्र वो ढाल लेते हैं उस अनुरूप खुद को। वो जो देखते हैं वही सीखते हैं और वो ज्यादा कैच करते हैं। तो इसलिए प्रारंभिक विद्यालयों में कम से कम डोमिसाइल नीति अवश्य ही लागू होनी चाहिए। अब बिहार की स्थिति क्या है? डोमिसाइल नीति हटा गया है। डोमिसाइल नीति यदि लागू होते टीआरई 1, 2, 3 तो आज वो 2.5-3 लाख दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो सकते थे यदि शिक्षा विभाग अटेम्प्ट बढ़ा करके 5 नहीं करती तो। हालांकि मैं 5 अटेम्प्ट से भी खुश नहीं हूं, सहमत नहीं हूं। ये अटेम्प्ट क्यों? आखिर क्यों अटेम्प्ट? अटेम्प्ट आप तब दो जब प्रत्येक वर्ष आप वैकेंसी लाओ। आप 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष पर वैकेंसी लाओगे, तब तक आपके पास जो रिक्तियां होंगी उसमें भी आप चुरा करके रिक्ति दोगे। जो एक ही बार में भरने चाहिए उसको 5 बार में भरोगे। 5 साल, 7 साल, 10 साल के बाद यदि आप वैकेंसी देते हो, जितनी रिक्तियां हैं उसे ही तोड़ के इस रिक्ति को उसमें, उस रिक्ति को उसमें जोड़ करके हर 2-2, 3-3, 4-4 महीना पर आप भर्ती निकालोगे। न किसी को समझने का समय, न किसी को तैयारी करने का समय, और अटेम्प्ट भी आप थोप दोगे तो फिर मजबूर शिक्षक अभ्यर्थी मजदूर ही बनेंगे। इसलिए अटेम्प्ट क्यों? अटेम्प्ट आप तब लाओ जब आप प्रत्येक वर्ष वैकेंसी दो, तब आप लाओ, ताकि प्रत्येक वर्ष जितने उस विशेष भर्ती हेतु योग्य हो रहे हैं उनको उसी वर्ष अवसर मिल सके।
नहीं तो इस वैकेंसी के इंतजार में लाखों लोग अपने उम्र के अंतिम दहलीज पर खड़े हो जाते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि वे शिक्षक बन जाएंगे, और फिर इस प्रकार से गलत नीति नियम थोप करके आप उनके अंतिम उम्र सीमा को भी समाप्त कर देते हो और वे फिर कहीं का नहीं रहते हैं। प्रत्येक वर्ष यदि उनको वैकेंसी दी जाएगी, 3 अटेम्प्ट दो, 5 अटेम्प्ट दो, अधिकतम कितने वर्ष तक वो इंतजार करेंगे? नहीं होगा, कहीं अन्यत्र उनके पास क्षमता रहेगा, योग्यता रहेगा, तो वे ऑप्शन ढूंढेंगे। लेकिन आप इंतजार करवाते रहते हो और अंततः फिर नीति नियम ऐसे बनाते हो कि योग्यता होने के बावजूद भी वे बेकार हो जाएं, बेरोजगार हो जाएं, और वे फिर योग्य ही नहीं रहेंगे तो आपसे रोजगार हेतु लड़ेंगे भी नहीं। ये पॉलिसी सरकार की खराब है। लेकिन शुक्रगुजार हूं मैं उस शिक्षा विभाग का, और चूंकि अपर मुख्य सचिव के तौर पर नई दिल्ली इंसान डॉक्टर एस सिद्धार्थ विराजमान ने हैं, इस वजह से शायद 3 अटेम्प्ट को 5 अटेम्प्ट किया गया। जिस समय रहते ऐसा नहीं किया जाता तो 2.5 से 3 लाख सिर्फ बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी मजबूरी में मजदूर बनने को मजबूर हो जाते, लेकिन उनको मजदूर बनने से डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने रोक लिया। अब टीआरई 4.0 में पुनः वे आवेदन करेंगे। हजारों ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनका टीआरई 1-2 में एकक अंकों से नहीं हो पाया, डेट ऑफ बर्थ के कारण छटते रहे, दोनों में सेम अभ्यर्थी, क्या गुजर रहा होगा उनके दिलों पर, उनके परिवारजनों के ऊपर, कि उनका बेटा, उनका बेटी एक अंक से पीछे रह जा रहा है बार बार। कितना कोसते होंगे अपने भाग्य को। और टीआरई 3.0 में भी यदि दुर्भाग्यवश उनका नहीं होता तो फिर क्या होता? कौन विचार करेगा इस पर? लेकिन अटेम्प्ट बढ़ा दिए गए हैं तो 2 अटेम्प्ट अभी और आप सभी को मिलेंगे, इसलिए आप पुरजोर तरीके से पूरे कर्तव्यनिष्ठता, मेहनत, लगन, ईमानदारी के साथ तैयारी करें। जिनका 1, 2, 3 में नहीं हो पाया बैड लकली, उनका 4 में अवश्य ही होगा, 5 में अवश्य ही होगा। अभी 2 अटेम्प्ट आपके पास है। और दूसरा कि यदि प्रारंभिक विद्यालयों में कम से कम बिहार सरकार डोमिसाइल नीति लागू कर दे, बिना किसी राजनीतिक नफा नुकसान को देखते हुए, चूंकि बिहार की सरकार की जिम्मेदारी बिहार का विकास और उत्थान है, बिहारियों का विकास और उत्थान है, पूरे देशवासियों के लिए नहीं। इसलिए यदि बिहार सरकार कम से कम कक्षा प्रथम से 8वीं तक के शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू कर दे, जो कि मैंने बताया, उन कारणों को देखते हुए, बिहार राज्य के बच्चों के भविष्य का ध्यान रखते हुए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं रीजनल भाषा को ध्यान में रखते हुए, उनके क्षेत्रीय वातावरण से उन्हें कोऑर्डिनेट करने को लेकर के यहाँ के स्थानीय शिक्षकों का ही भर्ती हो, इसका ध्यान रखते हुए यदि डोमिसाइल नीति लागू कर देता है तो फिर और भी अत्यधिक शिक्षक अभ्यर्थियों को बिहार में शिक्षक बनने का अवसर प्रदान हो जाएगा, और बहुत कम ही ऐसे बैड लक बचेंगे जिनका अटेम्प्ट समाप्त होगा और वे शिक्षक नहीं बन पाएंगे बिहार में। बहुत कम ऐसे होंगे। अधिकांशतः बिहार के जो अस्थायी निवासी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वे शिक्षक बन ही जाएंगे। और यदि डोमिसाइल नीति नहीं हटाया जाता तो लगभग लोग अब तक 1, 2, 3 से सेट हो जाते हैं। 4, 5 तो नए लोगों के लिए रह जाता सिर्फ, और नए लोग भी उसमें सेट हो जाते हैं। लेकिन डोमिसाइल नीति हटा करके बिहारियों के ऊपर जो दंश और मार सरकार के द्वारा पड़ी है, उसका दशकों तक दुष्परिणाम देखने को मिलेगा बिहार में। 2.5 से 3 लाख अटेम्प्ट बढ़ाए जाने के उपरांत भी डोमिसाइल नीति नहीं लागू करने के कारण मजबूरन वे शिक्षकेतर कार्य, शिक्षणेतर कार्य करने पर मजबूर हो जाएंगे, और उनका जो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक पात्रता संबंधित जो योग्यता है वह कूड़े के समान कूड़ेदान में चला जाएगा। तो मैं बिहार सरकार से मांग करूंगा कि डोमिसाइल नीति अवश्य ही लागू कर दे। और ये जो अटेम्प्ट है इसको आप तभी थोपे जब प्रत्येक वर्ष समयानुसार एक समयावधि अंतराल के उपरांत आप वैकेंसी दे। प्रत्येक वर्ष सेशन समाप्त होता है, उसके बाद आप पात्रता संबंधी परीक्षा आयोजित करें, उसके बाद आप शिक्षक भर्ती परीक्षा लें। तो एक शेड्यूल के हिसाब से प्रत्येक वर्ष तय कर लें कि कब आपको परीक्षाएं आयोजित करनी है, उस अनुरूप आप प्रत्येक वर्ष दें, ताकि प्रत्येक वर्ष जो योग्य हो उन सभी को शिक्षक बनने का अवसर प्रदान हो। उसके बाद आप अटेम्प्ट रूपी जो आपका नीति है उसको थोपें। अन्यथा की स्थिति में आप अनियमित, असामयिक कुछ भी कार्य करेंगे जब मन तब, और नीति जो है आप ऐसा थोपेंगे जैसे आप पूरी तरह से एकदम ससमय सारे चीज कर रहे हैं, तो यह गड़बड़ घोटाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।